हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में खुश होंगे और अच्छे होंगे। प्रनील को सुबह सुबह प्रणील मैं बॉल धूप ले लो, दिखाने के जाओ लिए बॉल ले नीचे लो। ले आई हूँ। प्रनील अपनी बॉल लेके आया है, वो बॉल से खेल भी रहा है और धूप भी ले रहा है। जैसे कि आपको पता है कि धूप हर एक लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रनील को साथ साथ में वो थोड़ा खेल भी केक लेता है और उसको केक धूप भी सफिशेंट मिल जाती है। ये फिर अभी 12 बज रहा है और मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख। घर में बन रहा है सेकटा। सेकटा मतलब ड्रम स्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हम यूपी वाले इसको सहजन बोलते हैं। मेरा मन नहीं था सेकटा खाने का, मुझे सेकटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सेकटे की सब्ज़ी तो मतलब मैंने कभी खाई नहीं है, मुझे नहीं पसंद सेकटे की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नूडल्स बनाया जाए, देसी चाइनीज़। तो मैंने नूडल बनाने का तो सोचा, लेकिन फिर सोचा कि सिर्फ नूडल्स खाऊंगी तो कुछ हेल्दी नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैंने सोचा एग नूडल्स बनाते हैं। तो मैंने पैन हटा करके कढ़ाई रखी और उसमें 2 अंडे फोड़ के डाल दिए। इसमें कुछ भी नहीं करूँगी मैं, अंडे में सिर्फ नमक डाल करके इसको ऐसे ही थोड़ी भुर्जी टाइप बना लूँगी। फिर अलग से इसको रख दूँगी। अंडे की भुर्जी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नमक चाहिए। नमक डाला मैंने अंडे की भुर्जी में। साथ में प्रनील झूला भी झूल रहा है। वो झूला मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसको बिज़ी रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि काम करते समय उसको झूले में डाल दो, तो वो अपना खुशी खुशी झूलता रहता है। झूले के लिए काटी वो जो हुक होता है वो हमारे दरवाजे की चौखट पे ही लगा है, तो उसको वहाँ पे मैं झूला टांग देती हूँ प्रनील का, और उस पर वो झूलता रहता है। मेरी भुर्जी बन गई है। ये देखो, ये किसका, प्रनील का ही हाथ है। प्रनील बॉटल से भी खेल रहा था और झूला भी झूल रहा था। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा झूला साइड में आता हुआ। तो चलिए आते हैं बैक टू नूडल्स। भुर्जी बन गई है मेरी। पैन में मैंने थोड़ा तेल डाला है। मैं चिली गार्लिक नूडल बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल करके इसमें कूट लिया था। इसके बाद तेल में थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और एक मिर्ची मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, और वैसे भी इसमें तो काली मिर्च भी पड़ेगी, और हक्का नूडल्स मसाला जो होता है उसमें भी थोड़ा तीखापन तो होता ही है। तो मैंने सिर्फ एक मिर्ची कूट करके डाल दी लहसुन के साथ, और उसके बाद इसको थोड़ा सा मतलब क्रिस्पी जैसा हो जाता है ना गार्लिक, उतना तक के भूनना है तेल डाल करके। देखिए मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें चिली और गार्लिक डाल दूँगी। स्लिप ऑफ टंग बहुत हो जाता है मेरा बोलते समय। तो चलिए अभी इसमें ये डाल करके थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें जो मैंने नूडल्स उबाल के रखे थे वो डाल देंगे। अभी के जो नूडल्स, हक्का नूडल्स आते हैं चिंग्स के, वो तो ऐसा बताते हैं कि सिर्फ उसको गर्म पानी, खौलते हुए पानी में सोख करके रख देना है और 5 मिनट के बाद वो पक जाता है। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो मैंने तो उसको अच्छे से बॉईल किया पानी में डाल करके, वो तेल और नमक डाल करके जैसे बॉईल करते वैसे ही। यहाँ पे मेरी हेल्पर है, इसका नाम पूनम है। ये रोटी बना रही है। पहले जब ये नई नई आई थी तो इसको रोटी बनानी नहीं आती थी इतने अच्छे से। अभी ये इतनी परफेक्ट रोटी बनाती है कि मेरे से अच्छी रोटी बना लेती है ये। और हमारे गुजरातीज़ में बहुत पतली पतली रोटी खाते हैं, घी लगी हुई रोटी। मतलब वो इतनी पतली होती है ना कि आप उसको ऐसे देखेंगे तो बैक साइड का भी हल्का धुंधला सा कुछ दिख जाएगा, इतनी पतली रोटी होती है यहाँ पे सबकी। मुझे तो इतनी पतली मुझे भी नहीं बनाने आती थी रोटी। मैं परफेक्ट बना लेती थी, लेकिन इतनी पतली नहीं बना पाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैं सीख गई बनाना। लेकिन अभी तो ये लोग हैं तो ये लोग ही बनाते थे। ये रोटी और सब्ज़ी कटिंग कर देती है। बनाते हम लोग ही हैं सब्ज़ी। ये लोग खाली रोटी बनाती है, दाल चावल चढ़ा देती हैं, इतना कर देती हैं। अभी देखिए मेरा लेसन भी हो ही चुका है, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो नूडल्स मैंने बॉईल करके रखे हैं, ढेर सारे नूडल्स। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जिससे थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आए नूडल्स में, क्योंकि मेरा लहसुन जल रहा था और मैंने गैस लो कर दी थी। अब मैं इसमें ये पूरे नूडल्स ऐसे उलट दूँगी और इसको अच्छे से चला दूँगी। इसमें और ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, सिर्फ काली मिर्च का पाउडर डालना है और हक्का नूडल्स का जो मसाला आता है वो डालना है।
यार वो हक्का नूडल्स का जो मसाला होता है वो कितना टेस्टी होता है, बहुत यम लगता है। वो तो मैं कभी कभी फ्राइड राइस ऐसा कुछ बनाती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है वो, किसी भी चीज़ में डाल करके खाओ बहुत। और जैसे मैगी का मसाला होता है, मैगी का मसाला तो मैगी जब तक बनती है तब तक थोड़ा थोड़ा हम लोग चाटते रहते हैं मैगी का मसाला, लेकिन फिर लगता है कि ये कम ना पड़ जाए मैगी में, फिर मैगी सादी सादी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा खा करके। और मैजिक मसाला भी बहुत अच्छा होता है। जब हक्का नूडल्स मसाला मार्केट में नहीं आया था तो उसके पहले तो मैजिक मसाला डाल के ही नूडल्स बना देते थे, बहुत अच्छा लगता था। मेरे मायके में मैं ये सब बना करके बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा मैगी और ये टाइप टाइप के पास्ताज ये सब बहुत बनाती रहती थी मैं। अभी तो मैं काफ़ी कम कर दी हूँ, हफ्ते में फिर भी एक बार तो खा ही लेती हूँ। मैदा कहते हैं नुकसान करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इडली और मैक्सिकन फूड, मेक्सिको में तो लोग मैदे का ही खाते होंगे ना, वैराइटीज़ ऑफ ब्रेड होती हैं वहाँ पे, तो मैदे की भी तो होती ही होंगी। और वो लोग तो पिज़्ज़ा और ये आस्ता पास्ता टाइप की चीज़ें तो खाते हैं, स्पगेटी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। उन लोग को मैदा नुकसान नहीं करता। ये मैं इसको दिखा रही हूँ, देखो ये हक्का नूडल्स मसाला है, ये बहुत अच्छा होता है, ये डाल करके इजीली हम घर में देसी चाइनीज़ बना सकते हैं। और जो इसमें फिर अजीनोमोटो तो होता ही होगा, हम अलग से अजीनोमोटो हम घर में तो नहीं डालते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो पक्का होता होगा वो MSG और अजीनोमोटो जो भी चीज़ें होती हैं नुकसान वाली, लेकिन हम रोज़ रोज़ कहाँ ही खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। मुझे यही लगता है कि मैदा क्या सच में नुकसान करता है, करता ही होगा। मेरी बात सुनकर के कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा समझ नहीं आता कि बाहर तो लोग यही सब खाते रहते हैं, उनको तो नुकसान इतना नहीं करता, हम खाते हैं तो हमें क्यों नुकसान कर जाएगा, जो भी बात है। लेकिन भाई मना किया जाता है, डॉक्टर मना करते हैं तो डॉक्टर्स कुछ तो स्टडी करके बैठे हैं तो ही मना कर रहे हैं, मैं स्टडी थोड़ी की हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो ठीक है, डॉक्टर्स मना करते तो मान लेने का, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी। चलो, तो अब आते हैं नूडल्स पे। नूडल्स मेरा बन के रेडी है। मैंने पूनम को बोला पूनम तुम खा करके देखना। अभी इसमें एग मिलाना तो बाकी ही था, एग को थोड़ा भुर्जी भुर्जी कर दूँगी मैं पलटे से तोड़ तोड़ के। पूनम को खिलाया मैंने, पूनम ने बोला भाभी घर में भी इतना अच्छा नूडल्स बनता है, मैं तो अभी तक मैगी बना बना के खुश होती थी कि चलो मैगी अच्छी लगती है, मैगी बच्चों को खिला देती थी मैं। ये पूनम मुझसे बहुत छोटी है, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये काम कर कर के ऐसी हो गई बेचारी, बहुत अच्छी है। और इसके बच्चे भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन ये उम्र में अभी काफ़ी छोटी है। तो हाँ, बैक टू चाइनीज़, सॉरी बैक टू नूडल्स। नूडल्स बन के रेडी है। मैंने पूनम को भी थोड़ा सा टेस्ट करने को दिया, वो भी बहुत खुश होकर के खाई, बोली भाभी बहुत मस्त बना था, मज़ा आ गया खा करके। और सच्ची नूडल्स बहुत अच्छे बने थे, एकदम सिंपल से घर में, जैसे बहुत वैसा वेजिटेबल्स डाल करके मुझे बनाना पसंद नहीं है, मुझे इतने वेजिटेबल्स पसंद नहीं है। कभी कोई ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो वेजिटेबल्स भी डाल देती हूँ, जब घर में सब खाने वाले होते हैं। खाली मुझे खाना है तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं खाई और मेरी भाभी की बेटी है, उसको भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। भाभी गुस्सा करती हैं कि तुम उसको ये सब खिला दे रही हो, फिर वो खाना नहीं खाएगी, लेकिन मैंने उसको बस थोड़ा सा ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया कि वो खाना भी खाए। सेकता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और मैं नहीं चाहती कि भाई वो सेकता और ये सारी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ना खा करके ये नूडल्स और ये सब खाए। वो तो मैंने ऐसे बना लिया कि बहुत टाइम हो गया था कुछ ऐसा खाए हुए। यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, मस्त था भाई, बहुत ही अच्छा बना था, एकदम चटपटा, मज़ा आ गया था खा करके। चलिए, ये पूनम के लिए मैंने थोड़ा सा निकाला। पूनम जहाँ एक जगह और जाती है वहाँ पे वो खाना खाती है, तो वो बोली भाभी थोड़ा सा ही देना, ज़्यादा नहीं देना मुझे, तो मैंने उसको थोड़ा ही दिया है। वैसे वो खा करके मुझे पता है वो बोलेगी और मिल जाता तो और मज़ा आता खाने में, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ही दिया। यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ बहुत ही ताबड़तोड़ टाइप का एक रेसिपी बनाना। आप लोग देख करके अचंभित हो जाएंगे कि ये क्या बना दिया है मैंने, मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये क्या बन गया है। चलिए, लेकिन इसका नाम तो है, और नाम है फ्रूट जेली केक। तो मैंने इस पैन में लिया है 1.5 लीटर पानी, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा था। 1.5 लीटर पानी में 2 चम्मच ये अगर एक पाउडर होता है, ये अगर पाउडर जो होता है वो, इसका नाम अगर क्यों है मुझे नहीं पता।
लेकिन ये चाइनीज़ लिखा था इस पे कि अगर अगर चाइना पाउडर ऐसा कुछ करके लिखा था। तो इसमें फुल भर के 2 चम्मच के करीब मैंने ये अगर अगर पाउडर डाला है। ये टाइप ऑफ वो जेली बनाने का एक पाउडर आता है ना मार्केट में, वही होता है, बस इसका नाम अलग अलग सब रख दिए। तो गैस पहले ऑन नहीं करना है, पहले ठंडे पानी में ही इसको मिला लेना है अच्छे से, नहीं तो गर्म पानी में अगर आप मिलाएंगे तो इसकी गुठली गुठली सा बन जाएगा। और इसमें 1 कप के करीब मैंने चीनी डाली है। चीनी मैंने अंदाजे से ही डाल दी थी कि मैं टेस्ट करके बीच में देख लूँगी, अगर कम लगेगा तो चीनी और डाल दूँगी। वैसे मेरे यहाँ मीठा ज़्यादा खाते हैं सब, पसंद इनको ज़्यादा मीठा है। तो यहाँ पे अब मैं इसको घोल रही हूँ, चीनी घुल जाएगी अच्छे से। और इसमें एक उबाल नहीं लाना है, लेकिन अच्छे से गर्म हो जाए इतना डालना है, इतना गर्म करना है पानी। यहाँ पे मुझे अगर जितना मैं डाली, मुझे ऐसा लग रहा था कि 1.5 लीटर पानी के हिसाब से ये कम लग रहा है मुझे पाउडर, तो मैंने 1 चम्मच पाउडर और डाला। लेकिन मेरा नाप ये सही था, शायद मैं वो 2 चम्मच ही डालती तो कम हो जाता और इतना अच्छा सेट नहीं होता केक। यहाँ पे मुझे चीनी भी कम लगी, मैंने टेस्ट किया। तो अभी वापस मैं इसको गैस बंद हो गई थी, तो मैंने वापस गैस ऑन करके इसके ऊपर पैन रखा। ये मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हैं, थोड़ी स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, बनाना है, और जो गोल वाली चेरी आती है वो है। मैंने चेरी वो जो टुकड़े टुकड़े चेरी के आते हैं वो मैंने नहीं यूज़ किए, टूटी फ्रूटी जिसको बोलते हैं, मैंने ये वाली चेरी यूज़ की थी जो गोल गोल आती है बेसिकली। तो ये करौंदा होता है जो कि बहुत खट्टा होता है, उससे ये बना देते हैं चेरी, उसको लाल चीनी के पानी में घोल करके बनाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा बनाना डाल रही हूँ। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, सॉरी वेजिटेबल नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे घर में जो फ्रूट सबको पसंद है मैंने तो वही डाला। इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, कीवी डाल सकते हैं, वो जो डिफरेंट कलर के अंगूर आते हैं, लाल वाले आते हैं, काले वाले आते हैं, ग्रीन वाले आते हैं, वो सब डाल सकते हैं। वो सब देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। और देखिए मैं ये बोल जो बड़ा सा बोल ली हूँ कांच का, इसमें पैन को पलट करके वो जो मैंने इसका ये तैयार किया है अगर का लिक्विड, ये मैं डाल सकती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने कलछी से डालना शुरू किया। अब थोड़ा डर कम हो गया क्योंकि पैन थोड़ा खाली हो गया है। मैंने एक गलती की थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी बनाएंगे ना तो थोड़े कम ऊंचाई का जो बोल होगा वो लीजिएगा, जिसका फैलाव ज़्यादा हो और गहराई कम हो। मैंने ये गलती की थी इसमें, जिसकी वजह से जो बीच में जो पार्ट जेली का बचा ना, उसमें इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा था। फ्रूट वाला जो पोर्शन मुंह में आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रूट्स ने अपना पूरा क्या कहते हैं उसको, अरक वो पानी में छोड़ दिया था अपना, तो उसका बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था पानी में। तो मैंने ये सब हो गया, उसके बाद मैं इसको तुरंत फ्रीज़ में नहीं रखी कि थोड़ा उसका बिल्कुल खौलता हुआ था, तो इसको ये दूध के जो जाली वाला ढक्कन होता है उससे ढक करके मैंने थोड़ी देर रखा है इसको, आधे घंटे के करीब, कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर मैं फ्रीज़ में रखूँगी। साइड में ये मेरा घी भी बन रहा है, मैं मक्खन कढ़ाई में डाल दिया है तो उससे घी बन रहा है वो। अब मैं इसको करीब मैंने 4-5 बजे के करीब बनाया था, अब 7 बज रहा है। इतनी देर में ये अच्छे से सेट हो गया है। इसको लेकिन बोल से निकालने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। सब लोग एक बार इस पर तपली मार के जा रहे थे कि ये निकल जाए, लेकिन ये निकलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किल हुई इसके ऊपर, चम्मच से मारा, पलथे से मारा, बहुत सब ने थोड़ी थोड़ी कोशिश की। देखिए मेरी भतीजी है, मेरी भाभी की बेटी, वो भी ट्राई करी, बट उसको कैमरे के सामने नहीं आना है। वो बोल के मैं पीछे से सब कर दूँगी, कैमरे के सामने मत लेकर के आओ मुझे। मैंने तो प्रनील को भी इसके ऊपर बैठा दिया था कि भाई तू बैठ जाए इसके ऊपर, शायद इससे निकल जाए। उसको मज़ा आ रहा था क्योंकि ये फ्रीज़ में था तो बिल्कुल ठंडा था। उसको मज़ा आ रहा था कि ये कहाँ बैठा रहे हैं मुझको। उसके बाद वो ज़िद कर रहा था कि मुझे फिर से बैठना है। खैर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई इसको निकालने की। फिर मैंने जो बटर नाइफ़ होता है
वो साइड में घुसा करके थोड़ा स्पेस बनाया कि शायद उससे निकल जाए, लेकिन ये उससे भी नहीं निकला। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए ये छोड़ नहीं रहा था ये बोल को। अगर गर्म होता तो शायद ये थोड़ी देर मतलब अगर बाहर रख करके छोड़ देते तो शायद धीरे धीरे ये अपने आप छोड़ देता बोल को। काफ़ी मेहनत की गई, उठा पटक पटक सब कुछ किया गया, लेकिन ये नहीं निकल रहा था। मैंने बोला भाई किसी को बुलाओ, मम्मी को बुलाओ। तो भूमि बोली, मेरी भतीजी का नाम भूमिका है, वो बोली मम्मा कुछ काम में थी, वो नहीं आ पाई। तो मैंने फिर से इसमें चाकू डाल ये बटर नाइफ़ डाल करके ट्राई किया और ये बस निकलने ही वाला है। आप बोलिए 1 2 3 और ये निकल जाएगा। नहीं निकला। फिर से मैंने ट्राई किया, देखिए अब की बार तो इसको निकलना ही पड़ेगा। मैंने एकदम अंदर अंदर तक चाकू घुसा घुसा करके स्पेस बनाई है ये निकल जाए, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे ऐसा लगा कि बाद में मुझे ऐसा लगा कि हमें ना इसको फ्रीज से निकाल करके 10-15 मिनट के लिए बाहर छोड़ देना चाहिए था, तब ये अपने आप धीरे से निकल जाता। लेकिन अब की बार ये तो शायद निकल ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब तो फाइनली निकल ही जाएगा। और ये निकल तो गया बड़ी ही मुश्किलों के साथ, मशक्क़त के साथ। देखिए ये निकला जेली केक। ये बहुत अच्छा लग रहा था, सच में ये अच्छा लग रहा था। बस इसका जो बीच का बहुत ज़्यादा जेली वाला पोर्शन है ना, मोटा सा, उसमें इतना स्वाद नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको ऐसे सीधा रखूं कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर रखूं। यहाँ पे वो बोल रही चाची खा लेने दो, उसके बाद उठा पटक करते रहना, नहीं तो हमें ये खाने को भी नहीं मिलेगा, ये सड़क पे गिर जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर रखूं कि नीचे वाला ऊपर रखूं। बहुत कन्फ्यूजन था और बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि बहुत अच्छा केक बन गया है, क्योंकि अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया था। टेस्ट किया तो पता चला कि अगली बार इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं इसको काटने और इसका स्वाद लेने। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।